हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम रोजगार। देखिए, अभी आपका अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 का जो डेट है ना, वो आउट हो चुका है। ठीक है। अभी देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं, आपके मन में यही सवाल होगा कि किसका प्रिपरेशन करें। बेसिकली सीबीटी 2 का करें, जो लोग अच्छे स्कोर ला रहे हैं, सीबीटी 2 का करें या फिर सीबीटी 1 का करें अंडर ग्रेजुएट का। देखिए, मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ ऑलरेडी। आज नहीं, 5 साल पहले, 4 साल पहले जब भी मैंने एग्जाम दिया था, इस दौर से मैं गुजर चुका हूँ। ये असमंजस हमेशा ही रहता है कि क्या चीज़ करें, किस चीज़ पे फॉलो करें, कैसे करें, क्या करें क्या नहीं करें। ये सारी चीज़ें जो है ना, एज एन एस्पिरेंट और एज एन मतलब जिस टाइम पे प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, उस टाइम पे हमारे दिमाग में ये चलते रहती है। और एज ए स्टूडेंट जब मैं था आपकी जगह पे, तो मेरे भी दिमाग में यही सब चलता था यार, कि कैसे मेरा निकल जाए, बस कोई भी एग्ज़ाम बस मेरा निकल जाए यार। यही चीज़ जो है वो हर टाइम मेरे दिमाग में चलती रहती थी। ये मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, लोगों को क्या लगता है, वो जस्टिफाई करने लग जाते हैं बच्चे, कि मैं ये काम कर रहा हूँ या फिर मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, इसलिए मेरा जो है वो कम मार्क्स आ रहा है। देखिए, दुनिया में जो कठिनाई और परेशानियां हैं ना, वो सबके साथ कुछ ना कुछ होता है। कुछ लोग शेयर करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो आपको परेशानियों के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करके अपनी गलतियों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। बेसिकली मैं यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम आपने दिया था, तो आपको इतना तो एहसास हो गया होगा कि आप कितने पानी में हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कि आप कितना पानी में, खुद को आप धोखा मत दीजिए, मेरा यही सजेशन है। सबसे बड़ा एडवांटेज आपके लिए यही रहेगा कि जितनी जल्दी से जल्दी चीज़ों को आप सीखिए और उस पर अमल कीजिए। आप ये जानिए कि आपने गलतियां कहाँ कहाँ की हैं, प्रिपरेशन के दौरान, एग्जामिनेशन के दौरान और आफ्टर एग्जामिनेशन। आपसे बेहतर मैं आपको नहीं जान सकता हूँ, आप अपने आप को खुद जान सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी सीबीटी 1 का जब एग्जाम हुआ था, आपके अगर स्कोर कम आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, इसके ऊपर बात कोई नहीं कर रहा है। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को देखिए कि आपने कहां कहां जो है वो मिस्टेक्स किए हैं। एग्जामिनेशन के दौरान, उसके प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या चीज़ें नहीं आती थी और एग्ज़ाम में आपको बस ये अफसोस लग रहा था, यार काश मैं इसको पढ़ लिया होता, काश मैं इस फॉर्मूले को याद कर लिया होता, तो आज मैं यहाँ पे रो ना रहा होता, मुझे अफसोस नहीं रहता कि हाँ, इस सवाल को मैंने नहीं बनाया। तो लोग पूछते हैं कि जैसे मैं सर ये पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या। भाई, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात आप मान लो। मतलब एकदम मन में उतार लो यार, कि आप बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है। वो जमाना गया जब आप सोच रहे हो कि एकदम ऊपर ऊपर पढ़ करके और मैं निकल जाऊंगा। ये जमाना गया भाई। आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। आप नहीं पढ़ोगे, कोई और पढ़ेगा, वो आपसे ज्यादा सक्षम हो जाएगा और वो एग्जाम निकाल के ले जाएगा भाई। आप रह जाओगे फिर अगले अटेम्प्ट के लिए। मैं यहाँ पे डिमोटिवेट करने के लिए बातें नहीं कह रहा हूं, मैं एक लॉजिकल बात कह रहा हूं। जो मैं फेस करता था ना, मैंने एक भी कसर नहीं छोड़ा था। मेरे 85+ मार्क्स आए थे, तो मुझे पता है भाई कि क्या करना पड़ता है उसके लिए, किस हद तक जाकर के पढ़ना पड़ता है। अगर मैं कुछ भी चीज़ बता पा रहा हूं आप लोगों को, तो मैंने उस लेवल तक की पढ़ाई की है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर पढ़ के बस निकल गया और मैं सोचूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, ये बात को आप मानिए। आपको ये चीज़ जो है वो रिजल्ट आने के बाद ही क्यों पता चलती है, मुझे ये नहीं समझ आता, आप रिजल्ट का क्यों वेट करते हो। बहुत लोग हैं जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा। आप खुद के अंदर, मन के अंदर झांको कि आपका होगा कि नहीं। आप लक पे क्यों हो, क्यों आप ये सोचते हो कि इस जोन से भर दूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी तैयारी तो कम से कम करो कि जिस जोन से भरो उस जोन से सिलेक्शन हो। ये नहीं क्यों सोचते हो यार। अगर आपने ये चीज़ें सोची और इन चीज़ों पे अमल किया कि मैं जिस भी जोन से भरूंगा या जिस भी जगह से भरूंगा, जो भी फॉर्म भरूंगा, उसमें मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। अगर नहीं होता है सिलेक्शन, तो मैं उन गलतियों को नेक्स्ट एग्जाम में होने से पहले सुधारूंगा, उसके ऊपर काम करूंगा और बहुत ही एकदम लगन से काम करूंगा। ये चीज़ करना है। जिस दिन आपको ये लग गया ना कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस जॉब की, उस दिन से आप जी तोड़ मेहनत करोगे। ये मैं
आपको वादा करता हूं, आपको एहसास ये करना होगा कि हाँ, आपको इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समझ रहे हो? अगर आपको ये चीज़ एहसास नहीं हो रही है, इसका मतलब आपको उस चीज़ की उतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, इसका मतलब है कि आप जो है अपने आप से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। ये बात मान लो। अगर आप ये सोचते हो कि सीबीटी 1 में यार 55 नंबर में मेरा सिलेक्शन हो जाए, बस किसी भी जोन से निकाल दूं, बस इस जोन से निकाल दूं, इस जोन में फॉर्म कम गिरेंगे, कंपटीशन कम होगा, मैं 55 नंबर में सेलेक्ट हो जाऊं, नहीं पॉसिबल है मेरे भाई, नॉट पॉसिबल। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, गलत मेंटरशिप ले रहे हो। आपको कोई गलत फीड किया कि 55 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, भाई बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग पागल हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, जितना आप नहीं पढ़ रहे हो ना, उससे दुगना तिगुना लोग पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, रटे जा रहे हैं। तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी यार। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है, आई रिपीट। आप अगर सोचते हो, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बोल सकता हूँ कि क्या क्या पर्क्स और अलाउंसेस हैं यार। आप एक बार आ जाओगे ना, मैं आपको बताता हूँ। लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ है, ये है वो है। अभी 13,000 लोगों को ओरेकल जैसी कंपनी ने निकाल दिया, सीरियसली निकाल दिया, फायर आउट। और अच्छे अच्छे पैकेजेस, मतलब 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, ऐसे ऐसे लोगों को निकाला है ओरेकल जैसी कंपनी। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, कहीं पे भी है। तो गवर्नमेंट जॉब का क्रेज है भाई, और उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो पता चलता है, दिखता है कि क्या इंपॉर्टेंस है। आपके फैमिली मेंबर्स, पापा मम्मी, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपका सबका मेडिकल जो खर्चा है वो गवर्नमेंट देती है। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, इमरजेंसी में, आपको जो है वो सीजीएस रेट पे लगता है, जो कि 1/3 होता है। अगर 1 लाख रुपया कहीं लग रहा है किसी भी चीज़ का ट्रांसप्लांटेशन में, तो आपको मात्र 30,000 रुपये लगता है। पासेस मिलते हैं यार, फर्स्ट एसी के पासेस मिलते हैं, सेकंड एसी के पासेस मिलते हैं, थर्ड एसी के पासेस मिलते हैं, बोनस मिलता है, 20,000 रुपया बोनस मिलता है साल का, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है 1 लाख रुपये भर, हॉस्टल अलाउंस मिलता है 30,000 रुपया। ये सब बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है मिलता है। अनलिमिटेड गेम्स होते रहते हैं, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, एथलेटिक्स हो गया, मतलब दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। आप कहीं पे भी एक्सेल कर सकते हो, आने के बाद भी एक्सेल कर सकते हो। तो इस चीज़ का फ़ायदा भी है यार। आप समझो कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर आपने मेहनत अच्छे से किया तो मेहनत से पीछे मत भागो। मेरा कहना यही है कि आप अपना बेस्ट दो, जो भी कर रहे हो, जिस भी चीज़ में लगे हुए हो, अच्छे से करो। उसमें डबल माइंड मत करो कि मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं इसकी तैयारी भी कर लूँ, उसकी भी तैयारी कर लूँ। आप 4 साल 5 साल निकाल दोगे, कुछ नहीं होने वाला है। मैं बता दे रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ। ये मैं फेस कर चुका हूँ कि यार ये भी एग्ज़ाम दे देता हूँ, ये भी एग्ज़ाम दे देता हूँ। एक सिंगल चीज़ पे फोकस करो और अच्छे से निकालो उसको, उसके ऊपर ध्यान दो, पैटर्न को समझो। अभी तक जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया होगा सीबीटी 1 का, ये तो बात पता चल गया होगा कि 85 मार्क्स लाना इज़ नॉट एन ईजी गेम, चाहे भी किसी भी साल का हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे टाइम पे क्वेश्चंस इजी आते थे। आप लोग जैसे किसी को लगता है कि 5 साल पहले क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बहुत ईजी था। भाई कंपटीशन उतना ही टफ आज भी है। जो आज से 50 साल पहले था, वही कंपटीशन आज भी चल रहा है। नहीं तो सब लोग नहीं सेलेक्ट हो जाते, आप बताओ। तो ऐसा नहीं है, आपको मेहनत जी तोड़ करना ही पड़ेगा, और धीरे धीरे वो तो लेवल बढ़ेगा ही। कल के दिन अगर आर्टिकल पूछ रहा है कि ये आर्टिकल कौन सा है, तो कल के दिन वो ये भी पूछ सकता है कि इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। तो आपको जो है वो उस लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नहीं निकलेगा मेरे भाई। तो आप लोग मेहनत करते रहो, एकदम अच्छे से जी जान लगाओ। अभी मैं टारगेट बैच शुरू किया था और देखो आज ही डेट दे दिया है अंडर ग्रेजुएट का, ठीक है। तो टारगेट बैच को ज्वाइन करो, अच्छे से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस बैच के लिए आराम से उसको ज्वाइन करो। मैं डेली जो टारगेट दे रहा हूँ एटलीस्ट उतना कंप्लीट करो, आई रिपीट, उतना कंप्लीट करते जाओ। सीबीटी 2 का भी डेट आ जाएगा, रिजल्ट्स भी सीबीटी 1 के आ जाएंगे, लेकिन पहले 2024 का फाइनल रिजल्ट आएगा। और देखो, ये भी सरकार को एक बार सोचना चाहिए कि जो लोग सेलेक्ट हो गए और जो खुद बच्चे हैं ना, जो सेलेक्ट हो जाए, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट फॉर्म ना भरें।
जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं वो भी यार जोन चेंज करने के लिए फॉर्म, यार रेलवे में आपका ट्रांसफ़र का है सुविधा, 5 साल काम करो ना यार, जहाँ से कर रहे हो वहाँ करो, उसको जहाँ जाना है जाओ। रेलवे ने छूट दे रखा है 5 साल का, म्यूचुअल ट्रांसफ़र का तो ऑलरेडी है, तो क्या दिक्कत है? करो भाई, जहाँ से अगर भर दिए वहाँ करो, दूसरे लोगों को आने का मौका तो दो। इतना सोचो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी सेलेक्ट हो रहे हैं कहीं पे भी, प्लीज़ प्लीज़ आप दूसरे लोगों को मौका दीजिए। एटलीस्ट दे शुड हैव देयर चांस, है ना, उनको आप आने दीजिए आगे। आप भर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप शो ऑफ कर रहे हो कि हाँ ठीक है मैं यहाँ से ही सिलेक्ट हो गया, इस बार भी सिलेक्ट हो गया। भाई प्लीज़ सीट मत खाओ यार, आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ सीटें मत खाओ, लोगों को आने दो, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, तैयारी करते रहिए। टारगेट बैच आज का मैंने दे दिया है टारगेट, कल कंप्लीट कीजिए, कल हम लोग लाइव में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।